बीजेपी नेता रविंद्र रैना कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हुए क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है और कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज़्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ नेहरू गांधी खानदान से आने वाले नेताओं की कदर और इज्जत होती है। अन्य नेताओं को कांग्रेस पार्टी में प्रताड़ित किया जाता है। जिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपना खून पसीना लगाकर दशकों तक मेहनत करके न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उन्हीं गुलाम नबी आज़ाद साहब को मजबूर किया गया कि वो त्याग पत्र दें। गुलाम नबी आज़ाद साहब लगभग पिछले 2-3 वर्षों से जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उनको अपमानित किया जा रहा था, बार बार श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों द्वारा जो उनको इंसल्ट किया जा रहा था, उससे दुखी होकर श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है। और हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आम जनमानस की कहीं कोई जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ नेहरू गांधी खानदान में जो पैदा होता है उसी की कांग्रेस पार्टी है। श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब के कद के बड़े नेता का कांग्रेस ने ये हाल किया है, तो वहाँ अन्य जो नेता हैं या छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या हाल होता होगा वो तो आप सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी जो है वो डूबता हुआ जहाज़ थी और गुलाम नबी आज़ाद साहब के त्याग पत्र के बाद ये कांग्रेस अब पूरी तरीके से डूब चुका जहाज़ है। कांग्रेस का बंटाधार हो गया, कांग्रेस की नैया डूब चुकी है और कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए लुप्त होने के कगार पर है। सर अगर बात की जाए तो क्या माना जाए? रविंद्र रैना कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की गलती की वजह से गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़कर चले गए, उनका लगातार अपमान हो रहा था। और लेकिन आपको इस बीच हम सुनाते हैं जब गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा से उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और उनके लिए एक विदाई समारोह उसी सदन में आयोजित हुआ था और उस विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद के लिए क्या बातें कही थी, सुनवाते हैं आपको। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया, तो मोदी जी तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया और मैंने उस मीटिंग को किया भी। वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जी।
तो राज्यसभा में सदन में की गई प्रधानमंत्री की इस तारीफ के बाद ये कयास राजनीतिक हलकों में लगाए जाने लगे थे कि गाहे बगाए आज नहीं तो कल गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी का रुख कर सकते हैं। लेकिन आज जब गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, तो उसके बाद जो अब दूसरी बड़ी खबर आई है निकलकर, वो ये आई है कि गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी का गठन जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं और अगले चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी ने ये बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के साथ साझा की थी। आसिफ, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे थे। इस तरह तो वहाँ वाकई में न केवल कांग्रेस को बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, सबके लिए एक और वोट के बंटवारे की कहानी गढ़ सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद। बिल्कुल, जिस बात का अंदेशा सभी राजनीतिक दलों को है बीजेपी को छोड़ के कि गुलाम नबी आज़ाद के दोबारा जम्मू कश्मीर की राजनीति में वापस आने का मकसद और मतलब ही यही होगा कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनके वोट को काटा जाए। क्योंकि 2005 और 2008 के कार्यकाल को जब वो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे थे तो काफी ज्यादा यहाँ पे विकास के कामों की शुरुआत की गई थी और खास तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर आज़ाद का जो काम था उसको काफी सराहा गया था और उसी को आधार बनाते हुए खास तौर पर जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी तो पहले से ही पकड़ है, लेकिन बाकी प्रदेश में जहां भी देखे कश्मीर घाटी में जो है आजाद के समर्थक काफी ज्यादा है। और अगर आजाद अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो उसका सीधे का सीधा मतलब पहले यह होगा कि जो उनके समर्थक नेता कांग्रेस में हैं वो आके उनके साथ हाथ मिला लेंगे, यानी एक बड़ा फोर्स बनेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बाद आजाद एक बड़ा फोर्स बन सकता है जो सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अताब बुखारी की अपनी पार्टी से ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए बीजेपी जो है वो भी उन पर अपना दांव खेलने की कोशिश करेगा, जिसके संकेत प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 1.5 साल पहले दिया था और कहीं ना कहीं आज उसकी पूर्ति इस बात से हो जाएगी कि आजाद 50 साल के बाद कांग्रेस छोड़ रहे हैं और दोबारा राजनीति तो नहीं छोड़ रहे हैं, वापस जब लौट के कश्मीर आएंगे तो यहीं से अपनी राजनीति फिर से शुरू करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।